राहुल गांधी लोग कहते हैं पप्पू, लेकिन मैंने कहा है और आज भी कहता हूं कि कब पप्पू से वह पॉपुलर हो जाएंगे कोई भाप भी नहीं पाएगा, और उनके ग्रह उस स्तर के हैं। स्वाति 2026 नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए, उनके राज सत्ता के कार्यकाल में सबसे कठिन वर्ष साबित होगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से मैं कहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं 29 के बाद भी वह पीएम रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं 26 काट ले जाएं यही बड़ी मुश्किल है। 2026 में जो है क्राइम्स बढ़ेंगे, मारकाट बढ़ेगी, छल कपट बढ़ेगा, फ्रॉड्स बढ़ेंगे, साइबर फ्रॉड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि 2026 वर्ष में कोई बड़ी जो है, चाहे जलीय कोई घटना हो, जल प्रलय इत्यादि की हो, कोई तूफान सुनामी जैसा ऐसा कुछ घटना हो, यह देखने को 2026 में स्वाति जी जरूर मिलेगा। लोगों ने कहा मंगल का वर्ष है, अग्निकांड हो गया, अग्निकांड से ज्यादा जल प्रलय। वो ठीक है सर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो आपने स्वास्थ्य को लेकर कहा उससे मुझे चिंता हो गई, क्योंकि मेरे वो फेवरेट हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वह मजबूती की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा कि जेल में जाएंगे, जेल काटेंगे, करियर समाप्त हो गया, सदन में नहीं बैठ पाएंगे। मैंने कई वीडियोस में बोला है कि उनकी कुंडली ऐसी है कि आजीवन उनको सारे सुख रहते हुए भी उनको तनाव मिलना है, और राहुल गांधी किंग नहीं किंग मेकर बन सकते हैं, और वैसी उनकी कुंडली है। नमस्कार, स्वागत है आपका SRT ओरिजिनल्स पर। मैं हूं स्वाति राय तिवारी और यहां आप सुनते हैं असली लोगों की असली बातें। और आज जैसा कि आप जानते हैं, साल खत्म होने को जा रहा है। हर किसी को इंतजार है कि नए साल कैसा होने वाला है, देश के परिप्रेक्ष्य में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के मामले में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार दर्शकों। और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए SRT ओरिजिनल्स को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और ऐसे ही और सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी। 2025 जो था, बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी, मंगल का साल है, बहुत बुरा होगा, और हुआ भी जी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हमने देखा कि बहुत बाढ़ आई है जी, तरह तरह की बर्बादियां हुई हैं। 2026 कैसा रहने वाला है सर? स्वाति जी, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा वंदन है और अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की, आपको भी और दर्शकों को भी। स्वाति जी, अभी आपने कहा कि असली लोगों की असली बातें जी, मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में असली या जो जड़ है, जिसको रूट कहते हैं, उन बातों से ही हम भी इस बात रखेंगे, उसको ही आगे करेंगे और दर्शक भी उसी को सुनना पसंद करें। आपने कहा कि लोगों ने कहा 2025, लोगों ने कहा मंगल का वर्ष है, अग्निकांड हो गया, अग्निकांड से ज्यादा जल प्रलय हो। एक जो है एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ कि लोग चिल्लाने लगे, अलग अलग पोस्ट डालने लगे, सोशल मीडिया पर छाने लगा मंगल वर्ष है, लेकिन उससे ज्यादा जल प्रलय हुआ। तो क्या मंगल का अग्नि का तत्व जल प्रलय करा सकता है? पहली चीज कि ज्योतिष में और गणना में बहुत अंतर है। इस प्रकार से सिर्फ डरा करके लोगों को भ्रमित करना सोशल मीडिया पर बहुत आसान है, लेकिन जब ज्योतिष विद्या की मूल की गणना हम करते हैं तो उसमें पता चलता है कि वह वास्तविक में वर्ष है कैसा। पहली चीज कि पिछला वर्ष, जैसे कि बता रहे थे, 2 हिस्सों में अब बांटा जाता है। स्वाति जी, पहले हम कुछ मूल बता दें आपको, जिससे कि आसान हो जाए आपको भी और दर्शकों को भी समझने में। पहला कि आंग्ल कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर, जो कि 1 जनवरी से आरंभ हो जाता है, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो विशेष रूप से 2026 जो है वह सूर्य का वर्ष आ जाएगा और 2025 मंगल का वर्ष था। लेकिन क्या ज्योतिष का आधार आंग्ल भाषा, आंग्ल अंकगणित है? नहीं, ज्योतिष का आधार जो है संस्कृत व्याकरण है।
संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही, यानी कि ज्योतिष व्याकरण के अनुसार ही हमें गणना करनी चाहिए, और तभी हम जड़ तक पहुंचेंगे और एक्यूरेसी रखेंगे। नहीं तो सिर्फ झूठी वाहवाही करा करके जब कोई कांड हो जाएगा तब आकर के हम वाहवाही करेंगे। ज्योतिष का तो मूल है आपको उस घटना से पहले ही आगाह कर देना, सजग कर देना। 2024 में पहले ही 20 में ही मैंने बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कठिनाई आएगी 2024 के इलेक्शन में। उनको अपने अस्तित्व से लड़ना होगा। लड़ा, उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, नहीं आ पाई बहुमत में। वह बीजेपी जो 400 का ढींगरा फोड़ रही थी, वह जो है बहुमत का आंकड़ा नहीं साबित कर पाई। यह है ज्योतिष का गणित स्वाति जी। दूसरी चीज, 2026 दो तरीके से गणना होती। अब क्योंकि बहुत लोग जो है अंक ज्योतिष से वर्ष के मूलांक को लेकर के गणना करना शुरू कर देंगे, तो उसके अनुसार 2026 एक का मूलांक आएगा, यानी सूर्य का मूलांक आएगा। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। 19 मार्च को जो सनातन नव संवत्सर है 2083, वह लग जाएगा जी। नया वर्ष, नया संवत्सर लग जाएगा। सनातन की परंपरा के अनुसार प्रतिपदा तिथि को हम पहले दिन नवरात्रि के साथ ही हम नव वर्ष मनाते हैं। उस गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पर बुध उनके स्वामी होंगे, और विशेष रूप से जो यहां पर शुक्र उनके स्वामी होंगे, और साथ ही साथ शनि जो है मंत्री की भूमिका में रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 19 मार्च के बाद में जी। ये जो चेंजेस होंगे, जैसे जी। हमने कहा मंगल का साल था 2025 जी। और 2026 आप बोल रहे हैं शुक्र का जी। साल रहेगा, तो ये हमारा नवरात्रि से शुरू होगा, जी। मतलब 19 मार्च से जी, शुरू होगा। 19 मार्च से शुरू होगा। और ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप पिछले वर्ष को देखेंगे, 2025 को देखेंगे, तो सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री था। जी। ठीक है, तो ऐसे में लोग जो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मंगल का वर्ष है, मंगल का वर्ष है, पहले तो वो निराधार है गणना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर 2026 की गणना भी हम करते हैं तो हम नव संवत्सर से, यानी कि 19 मार्च के अनुसार हम गणना शुरू करेंगे। और इस वर्ष मैं कुछ चीजें बता दूं, गुरु अतिचारी रहेंगे, शनि जो है विशेष रूप से यहां पर मीन राशि में विराजमान रहेंगे, राहु जो है विशेष रूप से शनि के घर में विराजमान रहते हुए उसका भी जो है प्रभाव जो है पूर्ण रूप से शनि मूल में रहेगा। तो मंत्री शनि रहने की जैसे कई बार आपने देखा है कि राजा से ज्यादा मंत्री का प्रभाव होता है, क्योंकि वह गवर्न करता है, वह सेना का आधिपत्य करता है, अपना देश देख लीजिए, शक्ति का वर्चस्व। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो जी का ही बोलबाला है। बिल्कुल, तो ऐसी अवस्था में अब शनि जब मंत्री रहेगा तो बहुत कुछ होने वाला है। बुध शुक्र शनि के प्रभाव में इस वर्ष जो है 2026 में जो है क्राइम्स बढ़ेंगे, मारकाट बढ़ेगी, छल कपट बढ़ेगा, फ्रॉड्स बढ़ेंगे, साइबर फ्रॉड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि 2026 वर्ष में कोई बड़ी जो है, चाहे जलीय कोई घटना हो, जल प्रलय इत्यादि की हो, कोई तूफान सुनामी जैसा ऐसा कुछ घटना हो, यह देखने को 2026 में स्वाति जी जरूर मिलेगा भारत में। जी। जी, तो अगर हम पॉलिटिकल बात करें जी। सर, अभी अब जैसे बात कर रहे थे, राजा और जी। मंत्री की बात हो रही जी। थी, और मंत्री हैं हमारे, हम देख भी रहे हैं कि जी। मंत्री बहुत ही अच्छे तरीके से सत्ता में जा रहे हैं। जी। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि 2026 या आने वाला जो भी इलेक्शन होगा जी। उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लोगों ने ऐसा कहा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? स्वाति जी, पूरे वर्ष की गणना अगर किया जाए, चाहे अंक ज्योतिष हो, चाहे वह ज्योतिष का आधार लिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि शनि ने उनको बनाया, लेकिन अब मैं बार बार बोल चुका हूं, लगभग 3 से 4 वर्ष से लगातार बोल रहा हूं कि 2023 में जो गोचर हुए, चाहे राहु और केतु के कह लीजिए या शनि के अब जो गोचर हैं, वह नरेंद्र मोदी के प्रभाव को शून्य कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और यही एक कारण है कि आप देखिए कि इससे पहले भी हम लोग रिजल्ट देख चुके हैं। 2026 में जो मेरी गणना है, जो मेरे जो व्याकरण का कैलकुलेशन है, जो मेरा शोध कहता है स्वाति जी, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं सत्य बोलने में विश्वास रखता हूं, और सत्य के लिए अगर गाली भी पड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2026 नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए, उनके राज सत्ता के कार्यकाल में सबसे कठिन वर्ष साबित होगा।
क्यों होगा? शुक्र शनि प्रभाव में उनके ही पार्टी में षड्यंत्र होगा, हुँ, उनके ही लोगों में विद्रोह हो सकता है, हुँ, हुँ, बगावत हो सकती है। दूसरी चीज, उनके जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए जो एक संगठन बनाते हैं जिसको हम आजकल एनडीए कहते हैं, हुँ, हुँ, उन संगठनों में भी मतविरोध या कोई ना कोई विरोध आ सकता है। और यह ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा देखने के हुँ, लिए। हुँ। यह मार्च में जब नव संवत्सर लगेगा, उसके आते आते या कहिए कि नव संवत्सर लगते लगते ही 19-20 मार्च तक हमें कुछ न कुछ जो है उसके सिम्टम्स कह लीजिए, उसके जो आभास हैं हम लोगों के होने लगेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के लिए यह वर्ष सबसे कठिन है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं आपको स्वाति जी बता दूं कि कई जो है मंचों से हमने बोला है कि हमें हमारी गणना के अनुसार लगता है कि 2026 में ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं, चाहे वह नरेंद्र मोदी का स्वास्थ्य हो, चाहे षड्यंत्र हो, चाहे उनके खिलाफ कुछ भी कह लीजिए, आप ग्रह कह लीजिए, चाहे उनके राजभोग का अंत कह लीजिए, उन्हें स्वतः भी विचार करना पड़ सकता है पद छोड़ने के लिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से मैं कहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं 29 के बाद भी वह पीएम रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं 26 काट ले जाएं यही बड़ी मुश्किल है। और 26 में ही उनके लिए तनाव दिखता हुआ दिख रहा है हमें, ग्रहीय चाल में, सितारों में। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये गणना कह रही है। और जिसको भी संदेह हो वह जा करके 2020 की मेरी वीडियो सर्च कर सकता है। और कई जगहों पर हमने उसको रिपोस्ट किया 2024 इलेक्शन के बाद कि 2024 इलेक्शन में इनका प्रभाव शून्य होगा, संघर्ष करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। और सत्यार्थ हुआ है, भले लोगों को गलत लगा है। कहते हैं कि वैद्य विप्र यह अगर प्रिय बोल रहे हैं, मंत्री अगर प्रिय बोल रहे हैं, तो उस राज्य का नाश समझिए, उस शरीर का नाश समझिए। तो विप्र को बहुत प्रिय नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य है भले वह कटु लगे वह जरूर बोलना चाहिए। स्वाति जी नहीं, वो ठीक है। तो आने वाले टाइम पे फिर हम किसको देख सकते हैं सर? क्योंकि एक नाम आता है योगी जी का। जी, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट प्रधानमंत्री योगी जी बन सकते हैं? कई माध्यम से हमने गणना किया था स्वाति जी, और हुँ, हुँ। कुछ वीडियोस में, पुराने वीडियोस में हमने बोला था कि जो है नरेंद्र मोदी के बाद उस सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ उत्तरदायित्व दिखा रहे हैं या उत्तराधिकार के योग्य दिख रहे हैं सबसे। लेकिन बहुत सारे अपने संसाधनों को प्रयोग करने के बाद योगी जी के कुछ वास्तविक डिटेल जो मेरे पास आई, जो जन्मतिथि आई वास्तविक उनकी जो है, उसके अनुसार जब मैंने नई गणना किया हुँ, हुँ। तो मुझे लगा ग्रहों की चाल के अनुसार कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज सत्ता तक ही सीमित रह जाएंगे। और उस सिंहासन तक मुझे लगता है कि उनको पहुंचने के लिए जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वह सिंहासन ग्रहीय चाल के अनुसार, गणनाओं के अनुसार जो है, मुझे बहुत दूर उनसे दिख रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां हैं वह अपनी छवि को और अच्छी करें और बेहतर करें, धर्म कार्य करें एक संत के रूप में, वह ही उनको और मजबूत कर सकता है। और विशेष रूप से अगर उत्तर प्रदेश में जो है वह अपनी छवि को और बढ़ा ले जाते हैं, तो हो सकता है वह प्रभाव शुक्र शनि का जो 2026 का वर्ष है। एक चीज आपको बताऊं स्वाति जी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए कठिन नहीं है हुँ, हुँ। 2026, योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत कठिन है। अगर उनको सत्ता में रहना है तो यही वर्ष निर्धारित करेगा, यही वर्ष जो है तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ के सर पर अभी भी और ताज रहेगा कि नहीं रहेगा। और यही वर्ष निर्धारित कर देगा कि अब वह कितने समय तक सत्ता पर रहेंगे। तो यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, शनि शुक्र के प्रभाव में अद्भुत यह वर्ष जाएगा। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस जो मुख्य गद्दी पर जहां कईयों की निगाहें हैं, वहां मुझे लगता है अभी नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने योगी जी का भी नाम हटा दिया, जी, जिनका सबसे ज़्यादा पहले नाम आता है। तो आपके हिसाब से कौन रहने वाला है उस गद्दी पर? देखिए,
जो उस गद्दी का, उस सिंहासन का जो हकदार है, हमें लगता है मेरी गणना के अनुसार, जो मैं दिशाओं की गणना किया है राज सिंहासन के लिए, जो प्रभाव की गणना किया है, वह मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र से गणना आती है, एक करीबी गणना। दूसरी गणना आती है उत्तराखंड से। यह दो गणनाएं मेरे अनुसार पूर्ण रूप से अगले सिंहासन के लिए जो है पूर्ण उत्तरदायी हो सकते हैं, और इन्हीं लोगों पर जोर भी रहेगा, क्योंकि अभी 2026 के वर्ष की हम बात करें, अभी इस सरकार में ही टाइम है, तो इसमें स्थितियों परिस्थितियों वश परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो प्रबल ग्रह दिखा रहे हैं दिशाओं का, वह प्राथमिक रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र का वह क्षेत्र, और दूसरे स्तर पर जो है वह उत्तर प्रदेश का ही विभाजित भाग, उत्तराखंड का क्षेत्र कह लीजिए, या पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड से सटे हुए हिस्से भी राज्य जो हैं, वहां से भी कोई नया चेहरा आ सकता है। कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मतलब ठीक है, धामी जी वहां पर अच्छा कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब पद आप की भी ज्योतिषी बन दावेदारी गई, में नाम ले लिया आपने। आपने उत्तराखंड का नाम लिया तो वहां पर सीएम वही हैं, तो हम तो एक आम इंसान के तौर पर बात करते हैं सर, सीधे जी सीधे बात होती है हमारी। जी तो ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में भी फडणवीस जी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा जी नाम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में ये नाम कहीं से भी आते नहीं हैं। बहुत सारी प्रोडिक्शंस मैंने सुनी जिसमें लोगों ने कहा कि नितिन गडकरी हो सकते हैं, या फिर हमारे जयशंकर जी हो सकते हम्म। हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी अलग अलग पृथक पृथक गणनाएं आती हैं आप लोगों की तरफ से। मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्वाति जी, मैं भी यही चीज कह रहा हूं, और मैं आपको एक चीज, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन इतना मैं कह देता हूं कि ब्राह्मण समाज से नहीं होगा, सवर्ण नहीं होगा, तो कोई सवर्ण तो पिछड़ा मोदी जी वर्ग भी नहीं ही है, होगा। तो सवर्ण तो मोदी जी भी नहीं है ना ठीक सर? है, हाँ, पिछड़ा वर्ग ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब फडणवीस भी हट ही गए लिस्ट से, और और धामी जी कोई बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें गणनाएं देख सकते हैं, उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इतनी ही गणना जनता के लिए काफी है, और इसी पर जोर भी देना चाहिए। और प्राथमिक जो दृष्टिकोण है 2026 वर्ष ही निर्धारित कर देगा कि अगला जो उत्तराधिकारी है वह कौन होगा और कहां से होगा। यह वर्ष बीतते बीतते हम सभी को जो है सरकार खुद ही संकेत दे देगी, या कह लीजिए कि ग्रह खुद ही दिखाना शुरू कर देंगे स्वाति जी। वो ठीक है सर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो आपने स्वास्थ्य को लेकर कहा, उससे मुझे चिंता हो गई, क्योंकि मेरे वो फेवरेट हैं। भगवान से दुआ कीजिएगा कि वो अच्छे रहें, और हमारा देश ऐसे ही थोड़ा सा जो सनातन के प्रति जागरूक हुआ है वो और थोड़ा सा हो। मैं तो ये चाहूंगी कि वही रहे। स्वाति अब जी, आप हो लोगों की सकता है गणनाएं क्या कह रही कि हैं? अगला अगला जो गद्दी पर बैठे वह और आक्रामक सनातन के लिए करने वाला हो, लेकिन भगवती नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ रखें। मैं स्वयं चाहता हूं, जो सनातन की एक जागृति की आग उन्होंने फैलाई है, वह जो भी उस सिंहासन का उत्तराधिकारी हो, वह उसी प्रकार से, उसी तीक्ष्णता के साथ शपथ लेकर के उस सनातन के लिए अग्रणी कार्य करे। यही मैं भी चाहता हूं स्वाति जी। वापस आते हैं नए साल पर। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो, क्योंकि रूलिंग पार्टी में दो ही पार्टियां सबसे ज्यादा मेन जी आती हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, जी। तो किसका प्रभुत्व रहने वाला है 2026 में? 2026 में प्रभाव तो बीजेपी का है। प्रभाव का अभिप्राय यह है कि सत्ता का भाव अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन जो मेरी गणना है उसके अनुसार जो है 2024 सितंबर के बाद से ही जो कांग्रेस सरकार की या कांग्रेस पार्टी की, क्षमा करिएगा सरकार शब्द निकल रहा है, क्या वाणी पे लाना चाहती हैं भगवती वो जाने, लेकिन अभी के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वह मजबूती की तरफ बढ़ रही है, और 2026 में कुछ क्षेत्रीय इलाकों में या कह लीजिए राज्यों में उनका प्रभाव और बढ़ेगा। हालांकि बीजेपी जो है अभी भी जो है मैक्सिमम राज्यों पर सत्ता में रहेगी, और केंद्र में भी अभी सत्ता बनाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में बीजेपी केंद्र से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ विद्रोह होगा लेकिन उसको संभाल ले जाएगी। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभी भी सत्ता में रहेगी। ये आप बिल्कुल ही चौंकाने वाली चीज़ें बता रहे हैं कि उनका प्रभुत्व थोड़ा बढ़ेगा, जो कि आम इंसान के तौर पर अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि उनका प्रभुत्व बढ़ेगा। बाकी आपकी गणनाएं हैं क्या कहती हैं। राहुल गांधी जी हमारे कैसा करेंगे सर 2026 में? देखिए 2022 के बाद से स्वाति जी, जो
शनि का गोचर रहा है और राहु केतु का गोचर। देखिए, शनि और राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हुँ, राजनीति में। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा कि जेल में जाएँगे, जेल काटेंगे, करियर समाप्त हो गया, सदन में नहीं बैठ पाएँगे। मैंने कई वीडियोज़ में बोला है कि उनकी कुंडली ऐसी है कि आजीवन उनको सारे सुख रहते हुए भी उनको जी। तनाव मिलना है, संघर्ष करना है नाम के लिए। और राहुल गांधी किंग नहीं, किंग मेकर बन सकते हैं और वैसी उनकी कुंडली है। और 2022 के बाद से आप देखिए कि उनके अंदर गंभीरता आई है, उनके वक्तव्यों में गंभीरता आई है और आने वाला समय उनको और मैच्योर बना रहा है। अब तक वह जो है एक मझे हुए राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन अब उनके अंदर वह राजनीतिक गुण आएँगे और धीरे-धीरे करके वह प्रभाव बढ़ेगा। 2026 में राहुल गांधी के लिए ग्रहीय स्थितियाँ जो हैं, वह पक्षधर हैं। और मैं बार-बार बोला हूँ कि राहुल गांधी, लोग कहते हैं पप्पू, लेकिन मैंने कहा है और आज भी कहता हूँ कि कब पप्पू से वह पॉपुलर हो जाएँगे, कोई भाँप भी नहीं पाएगा। और उनके ग्रह उस स्तर के हैं स्वाति जी, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, राज सिंहासन के लिए वो नहीं बने हैं, यह मैं सदैव कहता हूँ और हमेशा कहूँगा, इसमें कोई मेरी वाणी में अंतर आप नहीं पाएँगे। सर, ठीक है, अभी तक तो हम उन पे सिर्फ़ मीम ही बनते हुए देख रहे हैं। होपफुली आपकी बात सही हो कि वो बहुत थोड़े से मंझे हुए कलाकार बन जाएँ इस क्षेत्र में। बीजेपी ओवरऑल नटशेल में, क्योंकि अब यूपी इलेक्शन आएगा, तो उसमें क्या करने वाली है? यूपी इलेक्शन की बात आती है तो हमारे अखिलेश यादव जी भी आ जाते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत उत्तम है। 2026 ही जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन की जो है पृष्ठभूमि तय करेगा। हुँ, भले ही इलेक्शन अगले वर्ष में है, हुँ, लेकिन पृष्ठभूमि तैयार करने वाला 2026 ही है। और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है ग्रहों की, शुक्र शनि की और जो बुध का प्रभाव, सूर्य का मूलांक, यह दर्शाती है कि वर्तमान राजा के अगेंस्ट में जो है जनता का प्रभाव रहेगा। यानी कि जो वर्तमान में सत्ता में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ जाएगा। एक चीज़ अब स्वाति जी बता दूँ आपको, हुँ, हुँ, यह आप भी देखे होंगे, लोग अब इस पर कमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप धर्मपथ पर बढ़ रहे हों, तो आपके साथ लोग आगे बढ़ें। हुँ, कई जगहों पर आडंबर और दिखावा ज़रूरी होता जी, है। और इस सरकार के लिए 2026 जो है, बड़ी कठिनाइयाँ लेके आ रहा है। और 2027 के चुनाव में बीजेपी को बहुत कुछ रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। 2026 मध्य आते-आते, जून-जुलाई आते-आते आप देखेंगे कि भारतीय सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है, अब सरकार मैंने इसलिए कहा कि पूरी पार्टी पर 2 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभुत्व माना जाता है, जो सरकार में ही बैठे हुए हैं। बड़े कठोर निर्णय लेने वाले। अब तक जो है, आपने मीडिया में खबरें उड़ते हुए देखा था कि ये हो जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ बदलाव 2026 मध्य के बाद होगा। लगभग मई-जून के बाद बहुत कुछ बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में और वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 2027 के चुनाव में। अगर गणना के अनुसार ओवरऑल आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, तो 2027 उत्तर प्रदेश जो चुनाव है, वह बड़ी कठिनाई भरा रहेगा। इतना आसान नहीं रहेगा जितना हमने पिछले 2 बार में देखा है। अखिलेश यादव जी कैसा करेंगे सर 2027 इलेक्शन में? क्योंकि 2026 ही बता देगा कि कैसा रहने वाला है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे अभी से। स्वाति जी, ऐसे विरोधियों के बारे में पूछ-पूछ करके हमसे वाहवाही करवा करके अब हम तो ग्रह के अनुसार सच बोल देंगे और बाकी लोग जो हैं हमें गालियाँ देंगे कमेंट में। देखिए स्वाति जी, हुँ, अखिलेश यादव के लिए हमने कई अपने प्रेडिक्शंस में बोला है और मैं बड़ी गहराई से, मेरे पास उनका वास्तविक जन्मतिथि डिटेल है और जो मैंने गणना किया है। 2024 में भी लोग बोल रहे थे कि वह बंद कमरे के, एसी के कमरे के नेता हैं, लेकिन जब निकले और जब प्रभाव आया, देखने को रिजल्ट आया, तो पूरी जो है जनता शून्य हो गई और लोग अचंभित हो गए कि ये रिजल्ट कैसे। हुँ, तो अखिलेश यादव के ग्रहों में
वह ताकत है कि उनको राज सिंहासन दे सकता है, इसीलिए उनको दिलाया भी हुँ, और वह राज सत्ता पे बैठ। देखिए, ग्रह अगर मजबूत नहीं है स्वाति जी, हुँ, तो कोई कितना भी अच्छा हो, हुँ, बड़े अच्छे-अच्छे नेता बीजेपी में भी रहे, बड़े अच्छे-अच्छे नेता कांग्रेस में हुँ, भी रहे और वह राज सिंहासन के उस अंतिम छोर तक भी नहीं पहुँच पाए और ढेर हो गए। तो ऐसी कंडीशंस में अखिलेश यादव की कुंडली मजबूत है, लेकिन अगला जो 2027 चुनाव है, उसके बाद यानी 2027 में जो सरकार बनेगी, उसके बाद जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमबैक करते हुए दिखेंगे। प्रभाव वृद्धि आपको 2027 में ही पार्टी की दिख जाएगी, अखिलेश यादव का प्रभाव आपको दिख जाएगा। मैनिपुलेटिव बातें कर रहे हैं आप, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। ये चालाकी है। ये शायद इस सीट की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं स्वाति जी। 2027 जो है वह आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के प्रभाव में वृद्धि करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक जो 2024 में वृद्धि दिखी है वह संसदीय चुनाव में दिखी है। तो हो सकता है लोगों को अभी भ्रम हो कि उत्तर प्रदेश में बाबा का नाम है, बाबा का प्रभाव, लेकिन ग्रह जब प्रभाव दिखाते हैं तो नाम और सारा प्रभाव जो है शून्य हो जाता है। और अखिलेश यादव का जो ग्रह है अभी सिंहासन के लिए नहीं है, हुँ, लेकिन सिंहासन के करीब पहुंचने का संकेत 2027 चुनाव उनको दे देगा। और बार बार मैं बोला हूं, आपके मंच से भी बोल रहा हूं, हुँ, और अखिलेश यादव और अगर उनके करीबी सुन रहे हों तो अखिलेश यादव तभी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं जब वह अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, किसी का सहारा लेकर के नहीं। यानी कि स्वतंत्र, जैसे अब तक उनकी पार्टी उनके पिता लड़ते आए थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक दावे के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका प्रभाव वृद्धि होगा। और अगर किसी के साथ संगठन बना करके और बंटवारा करके लड़ेंगे तो उनका भी भाग्य बट जाएगा और उनके भी भाग्य को कोई ले जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अखिलेश यादव का ग्रह मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं, मैनिपुलेटिंग बात भी नहीं स्वाति जी, उनके मैनिपुलेटिव ये प्रभाव है में वृद्धि सर, हो रही है। मैनिपुलेटिव ये है सर जी। कि आप बीजेपी को भी कहते रहे हैं कि वो सत्ता में रहेंगे, इधर से हमने इधर अखिलेश जी को भी कह दिया कि वो सत्ता में नहीं। आखिर सत्ता पे रहेगा नहीं, कौन? हमने कहा कि 2027 का जो सरकार है उसमें अखिलेश नहीं वह रहेंगे। नहीं रहेंगे, हुँ, अखिलेश उसके बाद बाद 5 वर्ष बाद। तो जो 2032 का चुनाव होगा यानी 5 वर्ष का सत्ता जो है वह अभी अखिलेश के पास नहीं आने वाली है। हाँ, अखिलेश को उस सत्ता की सीढ़ी बनती हुई दिख जाएगी 2027 चुनाव में, और किसी भी कीमत पे 2027 में अखिलेश नहीं काबिज होने वाले हैं, ये सत्यार्थ है। प्रभाव बढ़ेगा हुँ। और एक अच्छे जो है विपक्षी के रूप में वह जो है विधानसभा में बैठने के काबिल 2027 में हो जाएंगे। ये मतलब प्रैक्टिकली अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो जी, मुझे लगता है कि फिर होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिल्कुल। सरकार में। मोनोपोली हर जगह बेकार है। बिल्कुल नहीं अच्छी होती, बिल्कुल नहीं। जी। चाणक्य नीति के अनुसार भी स्वाति जी, और यह ज्योतिष व्याकरण भी कहता है हुँ, कि अगर प्रश्नकर्ता अच्छा है यानी प्रश्न पूछने वाला अच्छा है, तभी आपके भी प्रेडिक्शन या हुँ, वक्तव्य अच्छे हो सकते हैं। यही चाणक्य नीति कहती है कि सरकार से ज्यादा अगर प्रतिद्वंदी मजबूत है तो वह सरकार अच्छा करने पे हुँ। मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसी अवस्था में प्रतिद्वंदी का मजबूत होना जरूरी होता है ज़रूरी स्वाति जी, और 2027 चुनाव जो है उसी की तरफ ले जा रहा है। एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा कर रहा है जिससे कि सरकार के मन में भी भय आएगा कि वह धर्म को तो बढ़ाए ही, लेकिन उसके साथ ही जो है राज्य को मजबूत करे, युवाओं को मजबूत करे। यह आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये मैं चाहूँगी कि हमारे पूरे देश की सरकार में भी एक ऐसा मजबूत विपक्ष बन के आए। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़रूरी होता है सर, जैसा आपने कहा कि अगर कोई भी सरकार में है, सत्ता पे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसकी क्रिटिसिज़्म करने के लिए भी एक मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अ, सेंटर में भी ऐसा कुछ हो कि अच्छा विपक्ष आए। केंद्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि केंद्र में रह रहे जो संगठन की शक्ति है उसमें विभाजन आ सकता है। जो सरकार है बनी हुई उस पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ विद्रोह की आवाज़ें उठ सकती हैं, विरोधाभास हो सकता है, हुँ, हुँ। यह देखने को मिलेगा। और अगर बात करें जो है विशेष रूप से 2026 में शनि शुक्र की प्रधानता होने के 9 संवत्सर में और सूर्य के, तो इस वर्ष में जो है देखेंगे कि क्राइम्स बढ़ेंगे, लूट-पाट या इस तरीके की घटनाएँ जो हैं बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जो है क्रिमिनल्स के मनोबल भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि
यह वर्ष जो है विशेष रूप से बुरी शक्तियों को भी बढ़ावा देने वाला रहेगा, यानी कि नकारात्मक शक्तियों को भी बढ़ावा देने वाला रहेगा। भारतीय जो है राजनीति में बड़े उथल-पुथल देखने को मिल सकते हैं, तो इस वर्ष हमें थोड़ा-सा सावधान रहना ज़रूरी है। ये तो सर हमने 2025 में भी देखा और देखा भी, और लोगों ने बड़ी प्रेडिक्शंस की जी, थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा जी, हो जाएगा। हालाँकि हुआ भी, बहुत सारी आपदाएँ आई जी। हमारे देश में। तो मैं तो ये उम्मीद करूँगी कि आने वाले साल एटलीस्ट थोड़ा अच्छा हो, आपदाएँ ना आएँ और ये सारी चीज़ें ना आएँ। पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा इस साल। अगले साल कैसा हमारा रहने वाला इंटरनेशनल लेवल पे टर्म्स, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या अमेरिका की बात करें या देखिए सब स्वाति जगह जी, पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कहा आपको कि शक्तियों का प्रभाव बढ़ाने की होड़ रहेगी हुँ, हुँ। और भारतवर्ष के खिलाफ भी विरोधी जो शक्तियां हैं, विरोधी जो देश हैं, वह षड्यंत्र कर सकते हैं। पड़ोसियों के द्वारा षड्यंत्र किया जाना और एक छोटे-मोटे या कह लीजिए कि जैसे पिछले वर्ष 2025 में हम लोगों ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया, एक प्रैक्टिस की तरह, उस युद्ध अभ्यास की तरह हमने उसको लिया और जवाब दिया। ऐसे ही कुछ घटनाएँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उठा-पटक रहेगी और शक्तियों का जो है लड़ाई इस वर्ष भी 2026 में भी देखी जाएगी और कई जगहों पर, कई राष्ट्रों में इससे भी 2025 से भी ज़्यादा बुरी स्थिति आएगी स्वाति जी, यह देखने को मिलेगा। हमारा भारत कैसा परफ़ॉर्म करेगा सर? देखिए, भारत के लिए वृषभ लग्न की कुंडली है, भारत मजबूत स्थिति में रहेगा और शनि की प्रधानता में शुक्र शनि का प्रभाव है 9 संवत्सर में, तो 19 मार्च के बाद जो है भारत और जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूती की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शक्तियों में वृद्धि होगी और भारतवर्ष, भारत का प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा 2026 के वर्ष में। तो भारत को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रतिद्वंदियों से, पड़ोसियों से थोड़ा-सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। धोखा मिल सकता है, विश्वासघात हो सकता है, विश्वास जीत करके फिर से वह हमारे भरोसे को तोड़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अंक ज्योतिष नमस्कार। पे फिर मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जो इतनी अच्छी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे आचार्य लोग की देखी हैं, वीडियोज़ भी देखी हैं, पॉडकास्ट भी देखे हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच जो होता है, उसके साथ में सर ने प्रेडिक्शंस दी हैं और बातें बताई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पूरे पॉडकास्ट में कौन-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए और किसी टॉपिक पे अगर आप सर से चाहते हैं पॉडकास्ट, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम ज़रूर इस पॉडकास्ट को लेके हाज़िर होंगे। इस पॉडकास्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, तो अंक ज्योतिष पे भी हम बहुत ही जल्दी नया पॉडकास्ट लेके आ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और जैसे कि सर ने कहा, कुल मिला के ये साल उतार-चढ़ाव वाला है, लेकिन ओवरऑल नटशेल में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। नमो नारायण।